बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले टर्म पे हम लोगों ने क्या देखा था कि हाउ टू सॉल्व रूट्स और लॉ ऑफ रेडिकल्स हम लोगों ने पिछले टर्म पे डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एलसीएम एंड व्हाट इज एचसीएफ। एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है, ये चीज़ आज हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले कुछ टर्म्स हैं और कुछ नंबर्स हैं, उन्हें जान लें तो हम लोग बेहतर हैं। अच्छा, जैसे कौन से टर्म कौन से मैं बात कर रहा हूँ, जैसे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, और इसकी क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो व्हाट इज़ मल्टीप्लाई, व्हाट इज़ फैक्टर, हाईएस्ट तो पता है, लीस्ट का मतलब भी पता है, कॉमन का मतलब भी हम लोगों को पता ही है, लेकिन मल्टीप्लाई और फैक्टर का यहाँ पे क्या मतलब है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रखता है, तो ये जान लेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कुछ नंबर्स भी ज़रूरी है पता होना, वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलो देखते हैं पहले वो, उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो नंबर ये है, प्राइम नंबर जानते हो आप लोग, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर पता है किसी को? अच्छा सुन लो फिर। प्राइम नंबर वो नंबर्स कहलाते हैं जो खुद की टेबल में आए, और एक जनरली सुने पहले कि प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो खुद की टेबल में आए और वन की टेबल में आए, मीन्स उनका कोई और फैक्टर ना हो, कोई और फैक्टर ना हो सिवाय खुद के और वन के। अच्छा, फैक्टर का मसला आ गया कि फैक्टर क्या है, तो अब नंबर से भी पहले हम दो वर्ड्स और जानेंगे, वो क्या है, फैक्टर एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद नंबर पे आएंगे, क्योंकि नंबर में भी डिफाइन करने पे इन अल्फाजों का यूज़ हो रहा है, तो इन्हें देख लेते हैं पहले। तो फैक्टर क्या है, मल्टीप्लाई क्या है, तो सुनो ऐसे कि अगर मैंने ये कहूँ कि 32, क्या कहा मैंने कि 32, 8 इज अ फैक्टर ऑफ 32, और मैं ये भी कह दूँ 8 इज अ मल्टीप्लाई ऑफ 32। तो फर्क क्या है इन दोनों में, 8 इज अ फैक्टर ऑफ 32 एंड 8 इज द मल्टीप्लाई ऑफ 32। देखो बस इतना सा फ़र्क है, लेकिन इम्पॉर्टेंट फ़र्क है, मतलब ज़रा सा डिफरेंस है, वो हमें इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि अगर पता नहीं है तो हम कंफ्यूज रहेंगे एलसीएम और एचसीएफ के अंदर। तो सुनो, 8 इज अ फैक्टर ऑफ 32 का मतलब ये है कि अगर कोई ये कह दे कि कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर है, तो इसका मतलब वो नंबर उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, मीन्स उसका रिमाइंडर 0 ला देगा, इस तरीके से, ठीक। मतलब अगर मैंने यहाँ ये कहा है कि 8 इज अ फैक्टर ऑफ 32, इसका मतलब 8 32 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, मतलब रिमाइंडर उसका 0 आ जाएगा। बात के लिए सबसे इतनी सी बात है, किसकी, फैक्टर की, कि 8 32 को सॉरी 8 32 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। कब, जब अगर 8 फैक्टर है 32 का, तो अगर हमें ये भी पता करना है कि कौन सा नंबर किसका फैक्टर है। मिसाल के तौर पर मैं ये पूछ लूँ व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 16, तो आप क्या कहेंगे, 16 का को जो पूरा पूरा डिवाइड करते हैं वो फैक्टर कहलाएगा। तो देखिए आप इसे 1 से भी डिवाइड करेंगे तब भी 16 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कि 1 16 या 16, आप 2 से करेंगे तब भी हो जाएगा, 2 8 या 16 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। आप 3 से करेंगे नहीं होगा, तो 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, क्यों 3 फैक्टर क्यों नहीं है, देखो वही बात कि जब हम मैं 3 से इसे डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका रिमाइंडर 1 बच रहा है, 0 नहीं आ रहा, मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। तो वो नंबर
जिससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए कोई नंबर, तो वो नंबर फैक्टर कहलाता है जिससे डिवाइड कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे 3 से डिवाइड करा और 16 को डिवाइड करा, तो 3 अगर इसे होल पूरा डिवाइड कर देता लाइक दैट, जैसे 8 ने 32 को पूरा डिवाइड कर दिया, तो अब मैं कहूँगा कि 8 इज़ द फैक्टर ऑफ 32, क्योंकि 8 ने इसे पूरा डिवाइड कर दिया। अब 3 इसे पूरा डिवाइड नहीं कर पाया, तो मैं क्या कहूँगा, 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 16। समझ में आ रही है बात? अच्छा, 4 है, 4 द 16 पूरा डिवाइड, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, फिर 8 टू द 16, फिर 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, फिर इसका खुद नंबर 16 है। तो अब चलो भाई, तो ये वाली बात आई है निकल के, तो वो भी बताता चलूँगा। क्या बात निकल के आई कि ये तो स्मॉल नंबर था, तो हमने चेक करते करते निकाल लिया। कहाँ तक चेक करेंगे भाई? 16 तक। कोई नंबर किसी को पूरा डिवाइड कर देगा, कहाँ तक? जो खुद का नंबर है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो खुद 16 नंबर है, अब 16 के आगे कोई और नंबर नहीं होगा जिसे पूरा डिवाइड कर दे। क्यों? क्योंकि वो नंबर इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो फिर पावर जो रिमाइंडर है वो निगेटिव में आने लगेगा, जीरो नहीं आएगा। जीरो कब आएगा? जब वो नंबर उसी नंबर से डिवाइड लास्ट तक, मतलब वो लास्ट नंबर क्या होगा, किसी भी नंबर का फैक्टर, मतलब लास्ट फैक्टर क्या होगा किसी भी नंबर का, वो खुद होगा। जैसे 16 नंबर का लास्ट फैक्टर क्या होगा? 16 खुद होगा। 17, 18, 19, 20 कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जो इसे पूरा डिवाइड कर दे। समझ में? ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जो नंबर है उससे बड़ी वैल्यू किसी को डिवाइड नहीं कर सकती ना। आप ये नहीं कह सकते 8 डिवाइडेड बाई 2 हो सकता है भाई, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता है डिवाइड, ये पॉइंट वाइज पॉइंट में आ जाएगा आंसर, तो पॉइंट में आ जाएगा आंसर, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो नंबर स्मॉलेस्ट है उससे हम बिगर नंबर को डिवाइड करते हैं, जनरली यही तो करते हैं भाई। अब 8 को, अब ये मैं नहीं कह रहा कि ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, आंसर भी मेरा कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक। और लेकिन यहाँ ये पॉइंट में हो जाएगा। तो याद रहे, अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर है, 8 इसका फैक्टर 32 का, तो इसका क्वेश्चन कभी आप कहोगे कि 0 ही तो लाना है नीचे, आप 0 ही तो लाना है नीचे। आपने ये करा 2 1 2 1 ले आए, पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाया, 2 5 10, आपने कहा लो भैया 0 आ गया रिमाइंडर। इसका मतलब 2 इज द फैक्टर ऑफ 3 ना। दो बातें हैं, अब एक बात और समझ आएगी आपको। अब मैं यहाँ पे 2 इज द फैक्टर ऑफ 3 नहीं कहूँगा। अब आप कहोगे, अभी तो आपने कहा था कि अगर कोई नंबर किसी को पूरा डिवाइड कर दे, मीन्स रिमाइंडर 0 आ जाए, यहाँ भी 0 आ रहा है, तो वो फैक्टर होता है उस नंबर का। यहाँ क्यों नहीं है? देखो यहाँ बस बेटा एक बात है कि यहाँ रिमाइंडर जो हमारा कोएफिशिएंट है वो एक नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा कोएफिशिएंट आ गया वो डेसिमल फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया? डेसिमल फॉर्म में आ गया। तो डेसिमल फॉर्म में भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, एक शर्त ये है। समझ में आया? और जब बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे छोटे को, तो डेसिमल फॉर्म में ही आना है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अब देखो 1.5 ये एक डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल में हमारा कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर में ही हमारा कोएफिशिएंट होना चाहिए। और दूसरी बात, उसे पूरा डिवाइड करना होना चाहिए, तो वो फैक्टर कहलाएगा। तो ये वाली बात समझ आई कि 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 32 का क्या मतलब हुआ कि 8 नंबर वो है जो 32 को पूरा डिवाइड कर देगा, और इसका कोएफिशिएंट भी क्या आएगा? नेचुरल नंबर आएगा। ठीक, समझ में आया? फैक्टर क्या होता है? वो नंबर जो किसी नंबर को पूरा डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 0 ला दे। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड करा, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 16। ठीक, पॉइंट अब जुगाड़ लगा के पॉइंट लगा के अगर आप ले भी आओ तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फैक्टर के लिए एक शर्त ये भी है कि वो डेसिमल नहीं होना चाहिए उसका कोएफिशिएंट। मतलब उसका कोएफिशिएंट जब डिवाइड करते जाए, वो कोएफिशिएंट हमारा डेसिमल नहीं होना चाहिए। या हम ये कहें कि 8 4 32, तो 8 × 4 भी तो लिख सकते हैं हम 32,
लिख सकते हैं नहीं, मतलब इस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ तो हमारा ये नंबर आ रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर 8 जैसे फैक्टर था 32 का, तो जितने से जो इसका कोएफिशिएंट है वो हमारा डेसिमल नहीं होना चाहिए। मीन्स इसका जो अभी सुनो, अभी एक बात और सुनो, हाँ चलो वो मल्टीप्लाई में बताएंगे, अभी फैक्टर में बात करें तो फैक्टर इसे पॉज करो, इस क्वेश्चन को अभी से ही समझो। तो फैक्टर तो समझ आ गया ना कि फैक्टर क्या होता है, कि अगर हम ये कहते हैं कि 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 32, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 8 उसे पूरा डिवाइड कर देना चाहिए और इसका कोशेंट डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया फैक्टर क्या है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे रिमाइंडर 1 आया था तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक। अगर हम रिमाइंडर 0 पे ले आए तो किसी ना किसी तरह यहाँ पॉइंट में हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे ये कंडीशंस थी, 2 को हमने कहाँ पे यही थी ना, 2 से हमने डिवाइड करा था 3 को, तो रिमाइंडर जैसे तैसे 0 ले आए, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन डेसिमल हो गया। तो दोनों बातें होनी चाहिए कि क्वेश्चन भी हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए और ये जो क्या नाम है रिमाइंडर भी हमारा 0 होना चाहिए, तो वो फैक्टर कहलाएगा किसी नंबर का, ठीक। अच्छा, अब एक बात ये आती है निकल के कि हम फैक्टर कैसे निकालेंगे, किसी नंबर के कितने फैक्टर होंगे, हम फैक्टर कैसे निकालें। तो देखो फैक्टर बचपन में निकालना सिखाया जाता है, जैसे 32 के क्या, अभी तो 8 मैंने 1 ले लिया था, तो इसके कितने फैक्टर होंगे हम कैसे निकालेंगे। तो बचपन में ये करते थे इस तरीके से, इससे क्या होता था फैक्टर निकाल देते हैं, ठीक। तो अब इसके फैक्टर कौन कौन है, देखो 2 है, 2, 4, 8, 16, तो ये सब इसके फैक्टर हैं। तो अब लिखेंगे कैसे हैं कि 32 के कितने फैक्टर होंगे। ये तो हमारा एक तरीका होता है किसी भी नंबर को फैक्टर में लिखने का, फैक्टर निकालने का ये तरीका है। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 2 2 4, 4 भी इसका फैक्टर होगा, ठीक। अच्छा 2 4 8, 8 भी है, तो 1, देखो ये 1 है ना, यहाँ से 1 2 4 8 16 32, ये सब भी फैक्टर है। और इनके अलावा कोई और नंबर अगर बाहर हो तो वो भी इसका फैक्टर होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ 3 होता, तो 1 2 4 8 32 16 32 तो इसके फैक्टर हैं ही हैं, लेकिन अब अंदर देखो, अंदर क्या है, बाहर, सॉरी बाहर देखो तो 2 2 तो है, 2 तो हमने ले लिया, लेकिन 3 एक नया नंबर है, तो 3 हमने यहाँ लिख लेंगे कि 1 2 4 8 16 32 के साथ 3 भी इसका फैक्टर है। तो अब ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाएगी, कभी कभी 2 नंबर नहीं होंगे तो इसका प्रोडक्ट भी लेना पड़ेगा, 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 तो ऐसे बहुत झमेला पड़ जाता है इस तरीके से। तो हम फैक्टर किसी भी नंबर के लिखेंगे कैसे देखो आप ऐसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप 1 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 32 हो जाए, 1 × 32, ठीक। इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे। फिर 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें 32 हो जाए 60, 3 में नहीं है भाई, 4 में कितने का करें मल्टीप्लाई कि 32 हो जाए 8 का, 5 नहीं है भाई, 6 नहीं है भाई, 7 नहीं है भाई, 8 है, तो 8 आपका ऑलरेडी आ चुका, तो इसके फैक्टर ये होंगे, ये 1 2 4 8 16 32, तो 1 2 4 8 16 32, मतलब ये सारे वो नंबर हैं जिससे हम 32 को डिवाइड करेंगे तो ये 0, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फैक्टर निकालते हैं किसी भी नंबर के। ये तरीका अच्छा है क्योंकि इससे कोई नंबर छूटेगा नहीं। उसमें क्या होगा, उसमें कभी कभी इस तरीके से जो हम एलसीएम फैक्टर लेने का जो तरीका है मेन, वो तो यही है कि जैसे कि आप वो ले लीजिए, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं फैक्टर के लिए, जैसे क्लियर हो गया बात हमारी। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, 108 ले लिया, तो अब देखिए 108, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 42, 3
9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक, अब वो वाली बात मैं क्यों कह रहा था, देखो अब आप यहाँ से फैक्टर लिखेंगे, इधर वाले सब लिख लियो 1 3 9 27 54 108, 1 3 9 27 54 108। और जो नंबर इधर नहीं आया वो इधर से, तो देखो इधर 2 नहीं है, 2 इधर से उठा दिया मैंने, 2 इधर से उठा दिया, तो कौन कौन से नंबर आ गए 1 3 9 27 54 2 और 108। तो ये जो नंबर लिखेंगे यकीनन ये फैक्टर होंगे इस नंबर के, लेकिन हम क्या निकालना है इसके टोटल फैक्टर, कितने टोटल नंबर होंगे जो इसे डिवाइड कर देंगे, मतलब इसका रिमाइंडर 0 ले आएंगे। तो क्या ये पूरे नंबर है, मतलब इतने ही नंबर होंगे 1 3 9 27 54 2 और 108, बस यही नंबर होंगे ना। 4 से कर दोगे तब भी होगा, 4 2 8, 4 7 28, तो 27 टाइम चला जाएगा 4 से। अच्छा, और आप इसे 9 से 9 तो आ गया, आप इसे 6 से करोगे तब भी हो जाएगा, 6 1 6, 6 8 18 टाइम्स चला जाएगा। तो अब ये दो नंबर तो यहाँ से मिले नहीं मुझे, ये दो नंबर तो मुझे यहाँ से मिले ही नहीं, तो भाई बड़ा मसला हो जाएगा। मिलेंगे कैसे मिलेंगे, ये नहीं है कि नंबर नहीं, आपको इधर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 4, फिर 2 3 6, तो आपको ये नंबर मिलने लगेंगे। ठीक, अब देखो जब तक मैंने ये करा तो मुझे पता थोड़ी था कि 2 नंबर और होंगे, वो तो मैंने चेक कर लिया, 4 और 6 तो मिल गया। तो अब कब मल्टीप्लाई करें, कब इन नंबर, जैसे इससे पहले वाले एग्जाम्पल में इन्हें छोड़ दिया था, जो बस कॉमन था वो लिख लिया था 2, और उसमें जो कॉमन था वो लिख लिया था, जैसे इसमें से 2 लिख लिया यहाँ पे, बस हमने इनका आपस में मल्टीप्लाई थोड़ी करा, वो तो बस चेक कर लिया, तो 4 और 6 नए नंबर आ गए इनका प्रोडक्ट से। लेकिन अब भैया हमें पता कैसे लगेगा कि कब मल्टीप्लाई करना है, कब खाली नंबर लिख के छोड़ देना है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये वाला ना इस्तेमाल करके आप ये वाला फंडा इस्तेमाल करो जब किसी के आप फैक्टर निकाल रहे हो। कौन सा, 1, पहले 1 से करो 108, फिर 2 से करो 254 हो जाएगा, 3 से हो जाएगा ये, यस 3 से भी हो जाएगा, 3 3 9, 3 6 18, 4 से हो जाएगा क्या ये, 4 इंटू 4 2 8, 427 सा हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा ये, 6 इंटू 18 का, 7 से नहीं होगा, किसी हाल में नहीं होगा, 8 से 7 से भी नहीं, 8 से हो जाएगा ये, 8 से भी नहीं होगा, 9 से हो जाएगा ये, 9 12 हो जाएगा, 10 से हो जाएगा ये, नहीं होगा, 11 से नहीं, 12 से हो जाएगा, 12 9 तो 12 तो मेरा आ गया। तो बस, तो आप ऐसे लिखिए, और ये सारे नंबर जो आपके मिले ये सब इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 6 9 12 18 27 36 54 और 108, ये सारे के सारे 108 के फैक्टर होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमने कैसे लेके तरीका याद रखना, पहले 1 से स्टार्ट करा था नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मल्टीप्लाई में देख रहे थे कि 1 कितने था, 1 से अगर इसे डिवाइड करके देखा पूरा हो रहा है, फिर 2 से करा, फिर 3 से करा, 4 से करा, 5 से करा, नहीं हुआ, 6 से करा, 9 से करा, ठीक है। अब 10 से करा, नहीं हुआ, 11 से करा, नहीं हुआ, 12 से करा तो हो गया। फिर मैंने 12 क्यों नहीं देखा, क्योंकि ऑटोमेटिक 12 मेरा इधर आ चुका है, समझ में आया। यानी जहाँ से नंबर रिपीट करना शुरू कर दे, 12 जैसे यहाँ 9 12 आ गया था, फिर 12 कुछ 9 ही आता, तो अब हम छोड़ देंगे, लीव कर देंगे, जैसे नंबर रिपीट होने लगे, तो फिर वहीं से हम अपने सारे, इसका मतलब अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो हमारे सारे नंबर आ गए, तो सब नंबर आ गए हमारे 1 2 3 4 6 9 12 8 27 36 54 108। तो ये सब के सब यानी 1 2 3 4 6 9 12 18 27 36 54 108, तो ये सब के सब इस नंबर के फैक्टर होंगे, 108 के फैक्टर होंगे, समझ में आ रहा है ना। कि यानी इन सब नंबर से अगर 108 को डिवाइड करा जाए किसी भी से, तो रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा, ठीक, समझ में आया। देखो अब जहाँ पे जैसे वहाँ पे 4 और 6 नहीं मिल रहा था,
4 और 6 था वहाँ, ऐसा नहीं था। कहाँ था? प्रोडक्ट करना पड़ रहा था, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, इस तरीके से। अच्छा, क्यों करना पड़ रहा था प्रोडक्ट? वो भी वजह भी समझ आ जाएगी। वो वजह ये थी कि जब हम किसी नंबर के फैक्टर करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर लेते हैं। तो जब प्राइम नंबर भी पता लग जाएगा क्या होते हैं, उसके बाद आपको ये वाली बात क्लियर हो जाएगी। अभी मैं क्लियर करूँगा, सबको टच में लेंगे। तो अभी पहली बात ये समझ आई ना कि एक एक करके समझो कि फैक्टर कैसे निकालेंगे किसी भी नंबर का। ये वाली बात क्लियर होगी। इस तरीके से हम फैक्टर निकाल लेंगे और ये सब इसके फैक्टर होंगे। अच्छा, एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि अगर मैं ये कहूँ 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 108, बेशक 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 108, बेशक, क्या 2 और 3 का मल्टीप्लाई भी इसका फैक्टर होगा? अब आ गया भाई मसला। मतलब 2 फैक्टर है 108 का, 3 फैक्टर है 108 का, क्या 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ 108? तो आप कहोगे 2 3 है 6, 6 यहाँ भी है, तो यस, यानी कि 2 और 3 का जो प्रोडक्ट होगा वो भी 108 का फैक्टर होगा। अगर 2 फैक्टर है और 3 फैक्टर है तो एक बात याद रखना, ये हमेशा नहीं होगा। ये बात हमेशा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसकी वजह ये है कि अगर मैं 4 भी एक फैक्टर है और 12 भी एक फैक्टर है, तो 4 इंटू 12 करूँगा तो 48 कभी 108 का फैक्टर नहीं होगा। कर लेना, 48 से 108 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आ रहा होगा। तो यह बात ज़रूरी नहीं है कि किसी नंबर के 2 फैक्टर हैं तो उन दोनों के फैक्टर का प्रोडक्ट उस नंबर का भी फैक्टर हो। मतलब जैसे 2 और 4 108 के फैक्टर थे, तो 2 4 जा 8, तो 8 ज़रूरी नहीं है 108 का फैक्टर हो। देखो कहीं है नहीं, और 2 3 जा 6, तो 6 है। तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि किन्हीं भी 2 नंबर का प्रोडक्ट, किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट मतलब फैक्टर, जैसे 108 के सब फैक्टर हैं, इनमें से किसी भी 2 नंबर का तो दोनों फैक्टर होंगे इसके, तो उनका यानी 2 फैक्टरों का मल्टीप्लाई ज़रूरी नहीं है उस नंबर का ही फैक्टर हो। समझ में आ रहा है? और दोनों एग्जाम्पल मेरे पास मौजूद हैं। अगर 2 3 जा 6 करना हो तो 6 तो है भैया फैक्टर, लेकिन 2 4 जा 8 करना हो तो 8 है ही नहीं फैक्टर में। इसके सारे फैक्टर तो यही है, तो इसका मतलब हम नहीं कह सकते कि 8 इसे पूरा डिवाइड कर देगा। और हम ये भी बात नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते, कि अगर कोई किसी नंबर के 2 फैक्टर हैं तो उनका प्रोडक्ट भी उसका फैक्टर हो। ये बात हम नहीं कह सकते। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो मे बी और मे नॉट बी का मसला है। तो फिर कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, ये वाली बात भी आ जानी चाहिए। तो ये वाली बात क्लियर करने के लिए अब तुम्हें प्राइम नंबर जानना पड़ेगा। तो प्राइम नंबर जानने क्या होता है? प्राइम नंबर वो होता है, सुन लो पहले मेरी बात, वो नंबर जिसका फैक्टर वो खुद हो और 1 हो। वो नंबर जिसका फैक्टर वो खुद हो और नंबर हो। वही मिसाल के तौर पर 3 को अगर आप फैक्टर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 3 के कितने फैक्टर है? तो 1 इंटू 3 करके, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 3 से, यस 3 बन गया, लेकिन 3 तो मेरा आ गया, डिप्लीट कर गया, तो यहीं तक छोड़ देंगे। तो इसके फैक्टर क्या निकले? 1 और 3, यानी 1 और वो नंबर खुद। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, 7 आपने करा सबसे पहले 1 इंटू 7, 2 से करा नहीं हुआ, 3 से करा नहीं हुआ, 4 की टेबल में भी नहीं आया, 5 की में भी नहीं आया, 6 की में भी नहीं आया, 7 की में आ गया, 7 बन गया। आज खटाक से लिखने हुए, लेकिन फिर आपने कहा 7 तो रिपीट हो जाएगा, तो आपने यही छोड़ दिया। तो यहाँ भी देखो 1 और वो खुद नंबर जो नंबर है, तो वो नंबर जिसका फैक्टर 1 और वो खुद हो, वो हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। मेरी बात क्लियर? वो नंबर जो खुद आ रहा है, खुद, वो नंबर जो खुद और उसके साथ 1 उसका फैक्टर हो, बस 2 फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो, और वो भी 2 कौन से? 1 और वो खुद नंबर, तो वो प्राइम नंबर कहलाएंगे।
समझ में आ रही है बात? फैक्टर तो समझते हो ना कि जिनसे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 1 और 3 दो ही नंबर हैं, तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो, और वो भी दो कौन कौन से, यानी एक तो 1 होगा और एक वो खुद होंगे इटसेल्फ, एक तो वो खुद और दूसरा 1, तो वो हमारे प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे 2 भी इस कंडीशन में आता है कि 1 × 2 लिख दो, फिर 2 × 2, अरे 2 × 2 लिखोगे तो 2 रिपीट हो जाएगा, तो 1 × 2, इसके भी दो फैक्टर हैं 1 और एक वो नंबर खुद, तो ये सब प्राइम नंबर में आते हैं। तो 2, 3 से ये बचपन में पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, तो मैंने बता दिया। तो अब सुनो क्या बात कह रहे थे हम कि क्या वाली बात कही थी मैंने इससे पहले, हाँ वो सबसे पहले वो वाली बात क्लियर करें कि जो हम लोग फैक्टर कर रहे थे, जैसे 108 का करा था है ना, तो 54, फिर हमने यहाँ पे करा था 27, फिर ये करा 3 × 3 ये। तो अब यहाँ पे मुझे कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं 108 के फैक्टर, 1, 3, 9, 27, 54, बस, और इसमें 2 नहीं है तो 2, बस यही तो नंबर दिख रहे हैं। तो भैया इसके तो अभी हमने 108 के देखे थे तो बहुत सारे थे, यानी कि देखो 4 कुछ था, 4 भी था, अब यहाँ तो 4 भी नहीं है, 6 भी था, यहाँ तो 6 भी नहीं है ना। अच्छा ऐसे अब वो नंबर क्यों नहीं है यहाँ पे, जैसे 4 और 6 यहाँ पे क्यों नहीं है? वजह ये है कि जब हम किसी के फैक्टर करते हैं तो इस तरफ, यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं 108 को, फिर 2 से इसे डिवाइड करा, 3 से इसे डिवाइड करा, तो इस तरफ हम सिर्फ प्राइम नंबर लेते हैं, और प्राइम नंबर में 4 आता नहीं है। क्यों? 4 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 1 × 2, फिर 2 × 2, अब रिपीट होने लगा, हम लिख सकते हैं ना 1 × 2, फिर 2 × 2, अरे मैंने कहा 4 के फैक्टर देते हैं, तो 4 के फैक्टर आप लिखोगे क्या, 1 × 4, फिर 2 × 2, फिर 3, 4 आते ही रिपीट हो जाएगा। तो इसके देखो क्या क्या फैक्टर होंगे, 1, 2, अब ये दो बार है। हाँ एक बात ये भी होती है कि जो नंबर 2 बार होता है हम उसे एक बार ही लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1, 2, 2, 2, 4, तो 2 2 बार लिखा है तो हम एक ही बार लिखेंगे इसके फैक्टर में, यानी 1, 2, 4, तो इसके 3 ही फैक्टर हैं, 4 नंबर है लेकिन जो डबल है उसे एक ही बार लिखेंगे, तो 1, 2, 4 3 फैक्टर हो गए इसके। तो भैया इसके मतलब नंबर और 1 के अलावा एक और फैक्टर है एक्स्ट्रा, यानी वो खुद नंबर और 1 उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा है, तो ये तो प्राइम की कैटेगरी से निकल गया। जब ये प्राइम की कैटेगरी से निकल गया तो यहाँ कैसे आ सकता है, क्या यहाँ आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ तो सब प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन इनका प्रोडक्ट में आ सकता है, 2 2 4, 2 3 6 आ सकता है, नहीं आ सकता है? अच्छा 3 3 9, वो तो हमारे पास है ही, 9 3 27, वो भी हमारे पास है, 27 2 54 तो है ही अंदर। तो इससे क्या है कि सिर्फ हमें बाहर जो होंगे वो प्राइम नंबर मिलेंगे, अंदर जो होंगे वो देखो प्राइम नहीं भी हो सकते हैं, जैसे 9 है, 9 देखो 1 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और 9 की टेबल में भी आता है, तो ये प्राइम नहीं है, 27 नहीं है प्राइम, 54 नहीं है, 108 नहीं है प्राइम। तो ये तो अंदर हमें प्राइम मिले या ना मिले, तो लेकिन बाहर हमें प्राइम मिलेंगे, तो बाहर जो प्राइम मिलेंगे इस बिना पे हमारा 4 और 6 जैसे नंबर छूट जाते हैं। ऐसा नहीं है, होते नहीं है, किसी ना किसी प्रोडक्ट में होते हैं, तो इसलिए हम वो वाला तरीका यूज़ करते हैं। कौन सा वाला? यू शेप वाला, ये वाला, इसमें सब आ जाते हैं। चलो भैया आगे बढ़े। हाँ एक बात और बता दें, जो मैंने कहा था 108 के जो फैक्टर थे 1, कौन कौन से थे? 1 के अलावा 2 था, 3 था नहीं था, 3, 4 था, 4 2 था 8, 4 था, 1 2 3 4 4 तीनों थे, 3 3 9, 1 3 6 8, 5 नहीं था, 6 था, 7 नहीं था, 8 नहीं था, 9 नहीं था, 9 था, 10 नहीं था, 11 था, 10 नहीं था, 11 भी नहीं था, 12 था। अब 12 के बाद 12 भी इसका फैक्टर था। अच्छा अब 12 के बाद कौन कौन सा फैक्टर था जिससे पूरा डिवाइड हो जाए?
12 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है? 30 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है। तो अब भैया चलो वैसे ही कर लेते हैं ना, जरा जल्दी हो जाएगा। 1 इंटू 108, 2 इंटू 54, 3 इंटू, डायरेक्ट करने में यही मसला पड़ जाएगा कि 12 के बाद चेक करने में थोड़ी डिफिकल्टी आने लगी कि किससे ही पूरा डिवाइड हो रहा है। 12 से डिवाइड हो गया, 12 9 या 100, फिर 30 की टेबल पढ़ रहे हैं, 14 की टेबल पढ़ रहे हैं। इससे बढ़िया ये तरीका लिखते हो, जल्दी हो जाता है। तो 3 3 से 9 और तुम्हारा 3 6 से 80, 4 से करेंगे तो 4 1 में 4, 4 2 से 8, 4 7 में 28, 5 तो है नहीं, 6 से करेंगे तो 6 1 में 6, 6 18 का 48, तो 6 भी हो गया। 7 से करेंगे, 7 तो है नहीं, 8 9 से करेंगे तो 9 12 का, ठीक है, 9 12 का। अब 12 रिपीट हो रहा है तो अब नहीं, तो कौन कौन से फैक्टर होंगे? देखो 1 2 3 4 6 9, फिर 12, फिर 18 27 36, 18 27 36 54 100। हाँ, तो अब ये बात मैं कह रहा था कि देखो ज़रूरी नहीं है कि अगर ये सब इसके फैक्टर हैं तो इनका प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर हो। तो भैया प्रोडक्ट फैक्टर कब होगा और कब नहीं होगा ये भी बता दो। तो सुनो, जब किसी नंबर के फैक्टर में कोई प्राइम नंबर्स 2 3, तो उनका प्रोडक्ट तो 100% उसका फैक्टर होगा। समझ में आ रही है ना बात? दो प्राइम, अगर किसी नंबर के दो प्राइम नंबर फैक्टर हैं जैसे इसमें है, तो इनका प्रोडक्ट 100% इसका फैक्टर होगा। और अगर दो प्राइम नंबर नहीं है तो जो प्राइम नहीं होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मतलब वो नंबर जो प्राइम ना हो, मतलब खुद की टेबल और 1 के अलावा किसी और टेबल में भी आ जाए, तो उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो कंपोजिट नंबर का प्रोडक्ट समझ में आ रही है ना? और कंपोजिट के साथ प्राइम का प्रोडक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन दो प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, अगर वो दोनों प्राइम इसके फैक्टर हैं तो उनका प्रोडक्ट भी 100% इसका फैक्टर होगा। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है, जैसे 2 एक प्राइम नंबर ले लिया, एक कंपोजिट नंबर ले लिया, क्योंकि 4 तो प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होगा। तो 2 इंटू 4 तो 8 ज़रूरी नहीं है कि इसका फैक्टर हो या ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो इस कंडीशन में तो नहीं है, लेकिन तो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट होगा। ये वाली बात क्लियर? चलो अच्छा, जैसे मैंने 12 लिया था और 4 लिया था, तो दोनों मेरे कंपोजिट हैं। तो दोनों कंपोजिट नंबर का अगर प्रोडक्ट करें तो ज़रूरी नहीं है, क्या ज़रूरी नहीं है? दो कंपोजिट नंबर का जो प्रोडक्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि उसका फैक्टर हो जिस नंबर के दोनों फैक्टर हैं। लेकिन दोनों प्राइम नंबर अगर हैं तो उनका, और वो दोनों फैक्टर हैं इसके, तो उनका प्रोडक्ट भी 100% फैक्टर होगा। ये वाली बात के लिए चलो, तो बस फैक्टर में इतना ही जानना था, बहुत हो गया। अब बात रही मल्टीप्लाई की। मैंने ये कह दिया 8 इज अ मल्टीप्लाई ऑफ 32। तो इसका मतलब ये हुआ 8 की टेबल में 8 बनता 8, यानी कि 8 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 100% आएगा। यानी जो कौन सा नंबर है वो 4 वो नंबर है। तो मैंने ये लिख दिया 8 इज अ मल्टीप्लाई ऑफ 32। तो अगर ये लिखी है बात 8 इज अ मल्टीप्लाई ऑफ 32, तो इसका मतलब ये है कि 8 में किसी न किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा होगा जो उसे 32 ला रहा होगा। अगर मैं कह देता 2 इज अ मल्टीप्लाई ऑफ 32, तो इसका मतलब 2 में कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसे 32 बना रहा होगा। तो देखो 2 में कौन सा नंबर है? 32 में 16। तो अब ये सारे हमारे मल्टीप्लाई में कहा जाएगा। फैक्टर कैसे कह रहे थे कि 2, अगर हमने कहता है 8 इज अ फैक्टर ऑफ 32, मतलब 8 से 32 पूरा डिवाइड हो जाएगा। 8 से अगर 32 पूरा डिवाइड हो जाएगा अगर 8 फैक्टर है 32 का। 8 मल्टीप्लाई है 32 का, मतलब 8 में किसी न किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके 32 ले आऊँगा। तो देखो अगर मैंने 32 को 8 से डिवाइड करा, 8 4 32 0, तो 0 आ गया। इसका मतलब 8 फैक्टर भी है 32 का
और 8 में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ क्वोशिएंट का तो 32 आएगा 8 इंटू 4। तो इसका मतलब 8 जो है वो फैक्टर भी है और मल्टीप्लाई भी है, लेकिन बस तरीका अलग है। फैक्टर में क्या देखेंगे कि उससे डिवाइड करने पे 0 आ रहा हो, मल्टीप्लाई में क्या देखेंगे कि उसमें उस नंबर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके वो नंबर आ रहा हो। तो 32 क्या आ रहा है 4 से मल्टीप्लाई करके, तो समझ में आ रही है ना बात। तो 0 देख के हम, अच्छा अगर मैं ये कहूँ कि 8 मल्टीप्लाई 32 का, तो बताओ किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो आप बेखटके 8 को 32 से डिवाइड कर दो, क्यों? क्योंकि अगर वो मल्टीप्लाई है तो फैक्टर भी होगा। तो यहाँ जो क्वोशिएंट में जो नंबर होगा वही वो नंबर होगा जिससे वो मल्टीप्लाई करके वो नंबर बना रहा होगा। ये वाली तो बात क्लियर होगी ना। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इक्वल डिवीजन लेमा, वो तो हम लोग पढ़ेंगे 10th में पढ़ेंगे, शायद 9th में पढ़ेंगे, ना जाने 10th में पढ़ेंगे। सिलेबस में अपने कहाँ है वो इक्वल डिवीजन लेमा, शायद 10th में, सॉरी 10th क्लास में इक्वल डिवीजन लेमा हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम तो ये पढ़े हैं ना कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो वहाँ से हम ये वाली बात लिख सकते हैं कि ये नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो कुछ है नहीं तो यही होगा। तो अब ये बात समझ लो कि जिसका अगर जिससे डिवाइड, अगर किसी नंबर को 8 से डिवाइड कर, किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 हो जाए तो वो फैक्टर होगा, और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर बन जाए तो वो मल्टीप्लाई भी होगा। तो एक बात यहाँ से ये भी नोट कर लेना, ऑल दी फैक्टर्स आर द मल्टीप्लाई ऑफ दिस नंबर। मतलब किसी नंबर के अगर जिस नंबर के जितने फैक्टर होंगे, मतलब 32 के जो भी फैक्टर होंगे वो सब उसके मल्टीप्लाई होंगे। 32 के जैसे 8 है 2 है सब 32 के फैक्टर है, तो ये सब मल्टीप्लाई भी है 32 के। बस मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में बस इतना हो जाता है कि उसमें किसी का मल्टीप्लाई होकर वो नंबर आ जाए, और फैक्टर में क्या देखते हैं कि वो उसे पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो ये वाली बात क्लियर होगी मल्टीप्लाई और एचसीएफ ओ फैक्टर में। चलो अब एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो समझ में आ गया कि अगर मैं ये कह दूँ 4 और 6, इसका एलसीएम बताओ, मतलब क्या होगा, सबसे छोटा वो नंबर जो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो। मतलब 4 में किसी का मल्टीप्लाई करें तब भी वो नंबर आ जाए, और 6 में किसी का मल्टीप्लाई करें तब भी वो नंबर आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे सेम नंबर आ जाए। तो आप कहोगे देखो 4 3 जा और 6 2 जा 12, तो आप कहोगे कि 4 का 3 से करा 6 से तो 12, तो ज़रूरी नहीं है 12 भी हो, और भी हो सकते हैं। आप देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, हम बताते हैं अभी। 4 6 जा और 6 4 जा 24, तो ये भी सेम नंबर है। तो ऐसे तो बहुत से होंगे मल्टीप्लाई 4 और 6 की, जिनसे अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी नंबर को तो वो सेम नंबर ला दें। ऐसे तो बहुत सारे नंबर है ना, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो 4 और 6 में मल्टीप्लाई करें तो उनका सेम नंबर ला देते। जैसे 4 में 6 का किया, 6 में 4 का किया तो 24 आ गया। तो ऐसे तो बहुत सारे सेम नंबर आ जाएंगे। तो एलसीएम का मतलब है सबसे छोटा कॉमन मल्टीप्लाई। सबसे छोटा कौन सा कॉमन होगा जो इन दोनों में का मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो समझ में आ रहा है ना कि 4 और 6 का मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो, 4 का भी मल्टीप्लाई और 6 का भी मल्टीप्लाई हो। मतलब 4 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आ जाए, और 6 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें तब भी वो नंबर आ जाए। तो यही तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है। तो सबसे छोटा कौन सा मल्टीप्लाई होगा, कॉमन। ऐसे तो 12 भी है, 24 भी है, बहुत सारे नंबर हैं। तो सबसे छोटा तो आपको 12 दिख रहा है, लेकिन निकालेंगे कैसे, निकालने का तरीका क्या होता है, निकालने का तरीका देखो, निकालने का तरीका देखो 4 से। तो आप इसके फैक्टर करिए एक साथ, तो सीखा है ना बचपन में यार, ठीक है। तो इस तरीके से कर देते, तो इन सब का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का 4 3 का 12, तो 12 इज द एलसीएम। तो 12 वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीप्लाई है
4 और 6 का। तो अब सुनो यार, ये तो हम लोगों ने बचपन में करा था। अब हमारी किताबों में जो तरीका है वो भी सीख लो। वो क्या है, जैसे 4 और 6 का पूछ रहा है तो आप पहले 4 के फैक्टर कर लो, ठीक है, फिर आप 6 के फैक्टर कर लो, ठीक है, फिर इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। मतलब 4 को मैं लिखेंगे 1 × 2 का स्क्वायर, ऐसे ही हम 6 को लिखेंगे 2 × 3 और × 1। तो इसमें देखो जो नंबर कॉमन है उसकी तो हाईएस्ट पावर वाला नंबर उठाएंगे, यानी हाईएस्ट पावर किस पे है, इस पे 1 है, इस पे 2 है, तो जो नंबर कॉमन है उसे तो हम हाईएस्ट वाला उठा लेंगे, तो 2 स्क्वायर। और उसके बाद जितने बच्चे, अब ऐसे अगर मान लीजिए 3 भी कॉमन होता तो 3 में देखते हैं हाईएस्ट पावर किसकी है। 3 में हम ये देखते हैं कि हाईएस्ट पावर किसकी है। अगर दोनों की सेम होती तो एक 3 लिखते, कोई सा भी लिख लो। अलग अलग है, अलग अलग पावर है, तो जो जिसकी हाईएस्ट है वो लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, बाकी बचे हुए नंबर लिख लो। 3 लिख लिया। अब देखो 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी, हाईएस्ट पावर इसकी भी 1 इसकी भी 1, तो इसका एक लिख लो कोई भी। तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, × 1 12। 12 इज द फैक्टर ऑफ 12 इज द एलसीएम ऑफ दिस 2 नंबर। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, उनके फैक्टर में जो कॉमन नंबर होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर उठाते हैं, बाकी के सारे नंबर लिख लेते हैं 3 और 1। समझ में आ गई? समझ में आ रहा है ना भाई? जो हाईएस्ट पावर वाला है उनमें से जो नंबर सेम है उनकी हाईएस्ट पावर है, तो उस वाले नंबर को उठाएंगे, इसे छोड़ देंगे। और जो सेम पावर वाले हैं उनका एक उठा लेंगे, कोई सा भी। और फिर जो जितने बचे नंबर हैं अलग अलग सबको लिख लेंगे। समझ में आ रही बात? सेम वालों में बस ये ध्यान रखना है जिसकी हाईएस्ट पावर है वही लिखना है, वो एक बार, और सेम वाले को एक बार लिख लेना, कोई सा भी लिख दो यार, बात ये 1 1 कोई सा भी 1 लिख दो। तो ये तो था एलसीएम का तरीका, अपना मॉडर्न वाला। अच्छा, तो अब एचसीएफ सुनो क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि इन दोनों नंबर का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होगा। मतलब ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी रिमाइंडर 0 हो जाए, और 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए। ऐसा कौन सा नंबर होगा? वैसे ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं, 24, 48, ठीक है, 12। तो ऐसे तो कितने लिख दूंगा, क्योंकि देखो 12 को ही करोगे तो 4 3 12, 6 2 12 0 हो जाएगा। ये ऐसी 24, 4 6 24, 6 4 24, ऐसी 48, 4 12 48, 6 8 48। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं। तो अब एचसीएफ निकालेंगे कैसे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ में आ गया। ऐसा नंबर वो जो इन दोनों को डिवाइड, इन दोनों का फैक्टर हो, मतलब ये दोनों 4 और 6 उस नंबर के फैक्टर हो। ऐसा कौन सा नंबर होगा? कॉमन भी होना चाहिए और सबसे हाईएस्ट भी होना चाहिए। समझ में आ रही है ना बात? 4, 6 में कह रहा हूँ, इसका एचसीएफ बताओ 4, 6 का। यानी ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो ये अलग सवाल हो गया। एचसीएफ का सवाल क्या होगा? ऐसा सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो पहले तो जनरल तरीका देखो जो हम बचपन में करते थे, ये तो करते थे, इनमें से कॉमन होता था उसे एक बार लिखते थे, फिर बस जो कॉमन होता था वही लिख के छोड़ देते थे। तो यानी कि 2 इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। हाँ सॉरी, एचसीएफ मैं गलत बोल गया। क्या होता है एचसीएफ? वो होता है कि जैसे 4 और 6, तो 4 और 6 का एचसीएफ का मतलब ये बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 का भी फैक्टर हो, 6 का भी फैक्टर हो, ना कि 4 और 6 किसी के फैक्टर हो। मैं अभी उल्टा बोल गया, गलती हो गई। तो अब सुनो क्या होगा एचसीएफ फैक्टर वो चीज़ होगी कि जिसमें हम ये समझेंगे कि वो 4 का भी फैक्टर हो और 6 का भी फैक्टर हो। मतलब 4 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे और 6 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो ऐसा हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, तो वो हम निकालते हैं एचसीएफ से। समझ में आ रही है बात? जैसे कि अगर मैं ये कह लूँ 24 और 48 नंबर ले लूँ,
तो अब इसमें हाईएस्ट कौन सा नंबर होगा जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। ऐसे तो देखो 2b ने पूरा पूरा डिवाइड कर देगा 12 जा और ये 24 जा। ऐसे तो आपका 3b ने पूरा पूरा डिवाइड कर देगा 8 जा और 16 जा। हाँ, ऐसे अगर हम देखें तो 4b ने पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, तो सबसे हाईएस्ट कौन सा नंबर है जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो उसके लिए हम लगाते हैं HCF। तो HCF निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले इन दोनों के फैक्टर करो, ठीक है, 48 के फैक्टर करो, ठीक है, कर दिया। फिर इनमें जो कॉमन है वो नंबर लिखो, एक कॉमन आ गया 2, दूसरा कॉमन आ गया 2, तीसरा कॉमन आ गया 2। अब यहाँ तक 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब फिर 3 लिखेंगे, 3 कॉमन है तो इंटू 3। तो जितने इन दोनों में कॉमन नंबर होते हैं, इन दोनों के जो जितने भी कॉमन नंबर होते हैं उनको हम लिख लेते हैं इस वे में, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 to 8 to 24, यानी 24 इज द HCF ऑफ इन दोनों नंबर। 24 सबसे बड़ा नंबर है जो इसे भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा और इसे भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो HCF का मतलब ये है। और LCM का मतलब क्या होगा, LCM का मतलब क्या था, अगर हम इसका LCM देखते तो जो इनकी भी टेबल में आता हो और इसकी भी टेबल में आता हो सबसे छोटा नंबर, तो वहाँ पे 48 ही होगा, क्योंकि 24 की टेबल में भी आता है सबसे छोटा नंबर 24 2 जा और 48 1 जा। तो LCM इसका 48 होगा। आप चाहे निकाल सकते हो, तरीका मैंने बता ही दिया। तो इसका मॉडर्न तरीका क्या है वो देख लो। ये तो बचपन वाला था कि कॉमन वाले निकाल लेते थे। मॉडर्न तरीका इसका ये है, 24 के फैक्टर ले लो। कौन से प्राइम वाले लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यही वाले लिखेंगे। लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। अब ऐसी 48 के लिखो, ऐसी 48 के लिखो 24 12 6 3 1 3। तो अब 4 2 है तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 1, तो लिख दिया। अब इसका HCF के लिए क्या करते हैं हम, जो इनमें कॉमन होता है उसे लिखते हैं। तो देखो 1 3, अब 2 भी कॉमन है, तो HCF के अंदर जो स्मॉलेस्ट पावर रखता है उस नंबर को लिखते हैं। तो यानी कि कॉमन वाला देखो, यहाँ तो दोनों की पावर सेम थी तो किसी भी एक को लिख दो, यहाँ भी दोनों की पावर सेम थी, किसी भी एक को लिख दो। अब यहाँ भी दोनों नंबर सेम है लेकिन पावर इसकी कम है, तो जिसकी कम है उसकी पावर लिखते हैं। कब, जब HCF निकाल रहे होते हैं। तो 2 4 2 8 3 24, तो 24 इज द HCF ऑफ दिस नंबर। मतलब 24 सबसे बड़ा नंबर है जो इसे भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा और इसे भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, क्योंकि 24 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और फैक्टर का मतलब ही यही होता है कि वो नंबर जो किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो 24 इज अ फैक्टर ऑफ 24, 24 इज अ फैक्टर ऑफ 48, लेकिन कौन सा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, इसका अगर LCM पूछा जाता तो हम क्या करते, तो जो कॉमन नंबर है वो लिख लेते। सबसे पहले 1, पावर सेम है तो एक ही बार लिखते, 3 पावर सेम है एक ही बार लिखते। फिर ये भी नंबर सेम है लेकिन LCM में जिसकी हाईएस्ट पावर है वो भी लिख लेते हैं, स्मॉलेस्ट नहीं लिखते। अच्छा, LCM में एक स्पेशलिटी और होती है लेने की। अगर मान लो यहाँ 7 होता तो ऊपर तो 7 है नहीं, तो इसमें कॉमन हो ना हो हम 7 का भी फिर लिख लेते। समझ में आ रहा है, मतलब जो सेम है उसमें हाईएस्ट पावर वाले नंबर लिख लो, और जो सेम भी है, पावर भी सेम है तो उन्हें एक एक बार लिख लो, और जो सेम है उनकी हाईएस्ट पावर वाला नंबर लिख लो, और उसके अलावा जितने नंबर बचे वो भी लिख लो। अगर मान लो यहाँ 7 होता, यहाँ 3, यहाँ 4 होता, मान लो यहाँ 7 होता, यहाँ 13 लिखा होता, तो 7 भी लिख लेते मल्टीप्लाई में और 13 भी मल्टीप्लाई लिख लेते। लेकिन HCF में ऐसा नहीं करते, क्योंकि 7 और 13 कॉमन नहीं है। उसमें हम लोग ऐसा नंबर देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, मैं अभी बताऊंगा, एक इसका भी करके दिखाऊंगा, पहले आप ये समझो। तो इसमें हमने हाईएस्ट नंबर ले लिया,
तो 3 2 द 4 2 16, 16 3 द 48, तो 48 इज द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। तो 48 क्या है? एलसीएम है इस नंबर का। मतलब 24 से भी किसी, मतलब ये कॉमन मल्टीप्लाई है, मतलब 24 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके 48 आ सकता है, और 48 में भी किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके 48 आ सकता है। लेकिन सबसे छोटा नंबर है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसे तो 24 में मल्टीप्लाई करके 48 में मल्टीप्लाई करके और भी कॉमन नंबर आ सकते हैं, लेकिन 48 सबसे छोटा है। मतलब 24 2 जा 48 1 24 का मल्टीप्लाई हम और आगे करेंगे, 48 का मल्टीप्लाई और आगे करेंगे, तो हो सकता है कहीं और कॉमन नंबर मिल जाए इसकी तरह, लेकिन सबसे छोटा नहीं मिलेगा। यानी 48 से कोई छोटा नंबर नहीं होगा जो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो, यानी इन दोनों में किसी का मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आ जाए। 48 से छोटा कोई नंबर है ही नहीं, तो एलसीएम का मतलब ये हो गया। अच्छा हाँ, मैं जो बात कह रहा था वो ये कह रहा था, मान लीजिए क्या नंबर ले लें आप? नंबर ले लीजिए 21 नंबर ले लीजिए, और आप 9 नंबर ले लीजिए, ठीक है। तो 21 का देखेंगे, करेंगे तो 3 7 तो 21, 7 1 7, इसका करेंगे 3 3 तो 9, 3 1 3। तो अब 21 को लिखेंगे आप कैसे? 1 × 3 × 7 लिख सकते हैं इसके, इधर वाली नंबर लिखते हैं 1 के साथ, तो ऐसे ही लिखेंगे इसकी, ऐसे 9 की लिखो, तो 1 × 3 × 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो अगर इसका मुझे एलसीएम चाहिए, सॉरी पहले एचसीएफ देख लेते हैं। अगर मुझे इसका एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ मतलब ऐसा कॉमन सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, कौन है? 3 है। अब देखो कैसे हम क्या करते हैं, एचसीएफ में जो कॉमन नंबर होते हैं उन्हें लिखते हैं। अगर कॉमन नंबर की पावर सेम है तो उसे एक ही बार लिख लेंगे 1। अच्छा कॉमन नंबर या 3 भी है, तो हम कौन सा नंबर लिखेंगे एचसीएफ के अंदर? जिसकी पावर कम होगी। 3 की पावर 2 ज़्यादा है 3 की पावर 1 से, तो 3 की पावर 1 लिखेंगे यानी 3। और उसके बाद ये तो 7 यहाँ नहीं है, तो ये तो कॉमन नंबर नहीं है, इसलिए 7 को नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ यही हमारा आंसर हो जाएगा, कॉमन लिखेंगे। तो 3 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। अच्छा अब एलसीएम निकालें इसका, तो क्या करेंगे? कॉमन नंबर लिखेंगे पहले, तो इसकी पावर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, और अब इसकी पावर अलग अलग है तो हाईएस्ट पावर लिखेंगे एलसीएम के अंदर, और जो बचा अकेला उसे भी लिख लेंगे। तो 9 7 का 63, तो 63 इज दी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है कि जो 21 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके 63 आएगा, यानी 21 3 जा और 9 7 जा, तो 9 7 का 63, 21 3 का 63, तो 63 से छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो। यानी 21 में किसी का मल्टीप्लाई करें और 9 में किसी का मल्टीप्लाई करें, तो जो नंबर आए सेम हो और वो इससे छोटा हो, ऐसा नहीं हो सकता। यही सबसे छोटा नंबर है, तो ये एलसीएम है। तो अब एक मैं रिलेशन और बता दूँ आपको एलसीएम और एचसीएफ। मान लीजिए 2 नंबर है ए कॉमा बी, एक नंबर ए है एक नंबर बी है, तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम का और एचसीएफ का, तो ये बराबर आएगा उन दोनों के मल्टीप्लाई के। नमूना चाहते हो? नमूना ले लो। 2 और 6 नंबर ले लिया मैंने, तो 2 और 6 का एलसीएम निकाल लेना तुम लोग। कैसे निकालोगे तरीका सबको मालूम है। 2 और 6 का अगर एचसीएफ देखेंगे तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 और 3 6 1 है, इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम लेंगे इसका तो 12 हो गया, तो 1 × 12 एचसीएफ एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर ए कॉमा बी है, तो एचसीएफ ए कॉमा बी 1 आ गया, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी 12 आ गया। अब निकाल लेना इतना बताया एचसीएफ एलसीएम को कैसे निकाला है, तो ये तो 12 हो गया। अच्छा बराबर आना चाहिए क्या ए और इंटू बी के, तो ए इंटू बी 6 × 12 नहीं है, 12 और 12 आपस में बराबर होगा। अच्छा 3 का भी है, अगर मान लीजिए 3 नंबर है ए कॉमा बी कॉमा सी, तब भी यही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको एचसीएफ निकालने के लिए और एलसीएम निकालने के लिए।
यानी SCF में क्या करेंगे आप, सबसे पहले जितने कॉमन है वो देखेंगे, कॉमन में जो पावर सेम है उन्हें एक एक बार लिख लेंगे, और जिसकी पावर अलग अलग है तो छोटी पावर वालों का नंबर लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, LCM में क्या करेंगे, सबसे पहले वही लिख लेंगे जो कॉमन वाले हैं उन्हें लिख लेंगे, पावर सेम वालों को एक एक बार लिख लेंगे, 3 है तो 3 में चेक कर लेंगे, ठीक है। और फिर तीनों में देखेंगे, अब इसमें 2 में देख रहे थे उसमें तीनों में देखेंगे। LCM में क्या देखेंगे कि जो कॉमन है और उनकी पावर अलग अलग है, तो जिसकी पावर ज़्यादा है, अब 3 होंगे तो 3 में सबसे ज़्यादा जिसकी होगी उसे एक बार लिख लेंगे, और फिर बचे कुछ नंबर लिख लेंगे, चाहे वो कॉमन हो ना हो। कॉमन नहीं होंगे वो, उन्हें भी हम लोग मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, तो उससे 3 का भी आ जाएगा। तो ये वाली बात समझ आई ना, LCM ऑफ 2 नंबर इंटू SCF ऑफ 2 नंबर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर। तो लेकिन इसी तरह अब जैसे हमने ये वाली बात जानी, तो LCM ऑफ A, B, C इंटू SCF ऑफ A, B, C इज, जैसे अभी LCM ऑफ A, B इंटू SCF ऑफ A, B इक्वल टू था A, B के, था ना, सॉरी A, B के इक्वल नहीं था, इक्वल था A इंटू B के, मतलब LCM इन 2 नंबर का, SCF इन 2 नंबर का बराबर था मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर के, प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर के। अच्छा, इसी तरह 3 नंबर का A, B, C SCF A, B, C बराबर नहीं होगा A इंटू B इंटू C, समझ में आ रहा, 2 में बराबर होगा, 3 में बराबर नहीं होगा, ये वाली बात भी याद रखना। यानी LCM AB इंटू HCF AB ये तो बराबर होगा A इंटू B के, लेकिन 3 वाला आपस में कभी बराबर नहीं होगा, होगा ही नहीं। अच्छा, तो एक चीज़ और सुन लो यार यहाँ से, अगर मान लो मुझे SCF निकालना है A, B का, तो मैं ये कर सकता हूँ ना कि A इंटू B अपॉन LCM ऑफ AB इज इक्वल टू SCF ऑफ AB। अगर मुझे LCM दिया है किसी 2 नंबर का और वो 2 नंबर दिए, तो उन 2 नंबर के प्रोडक्ट में LCM का डिवाइड कर दूं, क्योंकि LCM इंटू SCF A इंटू B है, तो LCM नीचे डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू के, इधर बचा उधर SCF, तो SCF मिल जाएगा। इसी तरह अगर SCF पूछा है, इसी तरह अगर LCM पूछा है तो SCF का डिवाइड कर दिया। तो ये काम मैं यहाँ कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ ये काम नहीं कर सकता क्योंकि इज नॉट इक्वल टू, समझ में आया ना, ये इधर उधर शिफ्ट करके निकाल सकता हूँ, यहाँ नहीं कर सकता। तो यहाँ के लिए एक नई चीज़ है, नई चीज़ क्या है, वो नई चीज़ ये है, मैं बता दूँ आप लोगों को, आपको बताता चलूँ, अगर आपसे इसका SCF पूछा है, ठीक है, और आपको LCM दिया है तीनों नंबर का और प्रोडक्ट दिया है तीनों नंबर का, तो आपके पास कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। करना क्या पड़ेगा, अगर फार्मूले के हिसाब से जानना चाहते हो तो देखो A इंटू B इंटू C, ठीक, इंटू अगर आपसे SCF निकलवाया तो इंटू LCM ऑफ A इंटू B इंटू C अपॉन LCM AB, LCM A, B इंटू LCM B, C इंटू LCM C, A। ये होगा SCF किसका, A, B, C का, इतना नंबर LCM AB, LCM BC, LCM CA अपॉन LCM इंटू A इंटू B इंटू C और A इंटू B इंटू C। तो मेरी राय तो ये है, 2 नंबर वाले में तो चलो वो वाला तरीका लगा लो, अगर 3 नंबर में अगर LCM SCF पूछा है, इससे जल्दी तो आप उससे निकाल लोगे, अपना जो तरीका है SCF का, तो फार्मूला ना लगाओ, मेरे हिसाब लगाना चाहो लगा लो, तो लेकिन फार्मूला ये लगना है 2 नंबर का, फिर 2 नंबर का LCM, 2 नंबर का LCM, 3 नंबर का LCM, फिर उन 3 नंबर का मल्टीप्लाई, उसका LCM तीनों से मल्टीप्लाई, फिर उन दोनों का LCM का उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई से, उन दोनों के LCM से, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत झमेला है। तो मेरी राय तो ये है कि आप ये तरीका ना लगाओ। तो ज़रा इसे एक बार देखो फटाफट।
हाँ भाई, तो एक काम करते हैं, ये वाली बात क्लियर हुई। चलो अच्छा हाँ, अगर फार्मूले से आपको एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ दिया होगा, तो बस एलसीएम इधर लिख के एचसीएफ कर देना, मतलब एचसीएफ ऑफ एबीसी, एलसीएम ऑफ एबी, एलसीएम ऑफ बीसी, एलसीएम ऑफ सी, बस इतना सा फर्क होगा। चलो ठीक है। अच्छा, ये वाली बातें भी आपकी क्लियर हो गई। चलिए ठीक है, तो अब आप लोग इसे पढ़िए, समझिए और बढ़िया से सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड लगा लीजिए। एलसीएम एचसीएफ में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो पढ़िए और ना आए तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।